अगर आपका पासपोर्ट खो गया है, चोरी हो गया है या फिर डैमेज हो गया है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप एक डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका सही प्रोसेस और सही डॉक्यूमेंट्स क्या है, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले एक जरूरी बात जान लीजिए, डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए आपको पासपोर्ट रीइशू कैटेगरी के तहत अप्लाई करना होता है। आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया हो, चोरी हो गया हो या फिर पूरी तरह डैमेज हो गया हो। एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे। केस 1, अगर पासपोर्ट लॉस्ट या चोरी हो गया है, पुलिस एफआईआर की कॉपी जरूरी है। एनेक्शर एफ के फॉर्मेट में एक एफिडेविट, पुराने पासपोर्ट की फोटोकॉपी अगर अवेलेबल हो तो, आपका करंट एड्रेस प्रूफ। केस 2, अगर पासपोर्ट डैमेज हुआ है, सेम डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी लगते हैं, जैसे एफआईआर, एफिडेविट, एड्रेस प्रूफ, और साथ में आपका वो डैमेज्ड ओल्ड पासपोर्ट भी सबमिट करना होगा। अब जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। तो आपको उसके बाद वेबसाइट ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। लॉगिन पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी मेंशन करके कंटिन्यू करना है। वापस से जो पेज खुलेगा वहाँ पे भी आपको अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालना है। आप ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो और फिर साइन अप करना है। नाउ यहाँ वाला जो पेज है, यहाँ पे आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद आप ये री इशू वाला ऑप्शन देख रहे हो, उस पर क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन पे स्किप फॉर नाउ करके ये ऑलरेडी मेंशन होता है आपका पासपोर्ट ऑफिस। उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है फर्स्ट पेज में, लाइक री इशू ऑफ पासपोर्ट, आपका अप्लाइंग फॉर रीजन क्या है वो बताना है। तो मेरा है री इशू ऑफ पासपोर्ट। री इशू ऑफ पासपोर्ट में भी कई तरह के, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे डैमेज पासपोर्ट, लॉस्ट पासपोर्ट एंड अदर अदर रीजंस। तो हमारे केस में लॉस्ट पासपोर्ट पे वीडियो है ये। तो हमने लॉस्ट पासपोर्ट पे क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल पे क्लिक करके 36 पेज का है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे गिवन नेम, पहला अपना नाम और फिर सरनेम मेंशन करना है। नाउ जेंडर, फिर ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आपको करेक्ट करेक्ट फिलअप करने हैं, ठीक है। नाउ डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। फिर इसके नीचे आप देख सकते हो प्लेस ऑफ बर्थ, वो भी मेंशन करना होगा। फिर आपका इसके जस्ट नीचे आता है मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी आप सिंगल हो, मैरिड और वॉट, उस हिसाब से। हमारे केस में सिंगल, हमने सिंगल करा है। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, येस और नो करना है, ठीक है। तो नो कर देना, हमारे केस में नो है, हमने नो कर दिया। अब यहाँ पे आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, ठीक है। तो फिर अपना अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। मेरे केस में उत्तर प्रदेश है और कानपुर है, तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। नाउ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, आप बाय बर्थ हो वैसे मेंशन करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप और भी अदर इन्फॉर्मेशन आते हैं सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको वो चीज़ फिलअप करना है। अब देखो, नॉन ईसीआर और ईसीआर कैटेगरी, जो 10th सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, मार्कशीट है, तो नॉन ईसीआर, अगर नहीं है तो आपको ईसीआर कैटेगरी में डालना होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको अग्री वाले नो पे करके आगे बढ़ जाना है। और जो हमारा थर्ड पेज आएगा, यहाँ पे आपको अपने गार्डियन का इन्फॉर्मेशन डालना है, लाइक गार्डियन का नेम, सरनेम, मदर का नेम, सरनेम, लीगल गार्डियन का नेम, सरनेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करने हैं। जैसे जैसे मैं मेंशन कर रही हूँ, आप सेम प्रोसेस अपने लिए भी मेंशन करो। जैसे अभी हमने मदर्स का नाम किया, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। नाउ हमारा फोर्थ पेज है एड्रेस डिटेल, ठीक है। तो हाउस नंबर, सबसे पहले है हाउस नंबर। और उससे पहले आप देख सकते हो कि इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, येस और नो पे क्लिक करना है। फिर हाउस नंबर डालना है, विलेज और टाउन सिटी मेंशन करना है। फिर उसके नीचे आपका पिन कोड है, पिन कोड डालना है आपको, सेम। फिर से आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली फिलअप करने हैं, ओके। अपना पुलिस स्टेशन अच्छे से आप चेक करना, उसके अकॉर्डिंग ही मेंशन करना है। हमारे केस में मयूर विहार है, हमने वो डाल दिया है। नाउ यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन कंट्री कोड नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट 10 डिजिट्स बस मोबाइल नंबर, ओके। अब
ईमेल आईडी भी आपको मेंशन करना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद आपको अपना बताना है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यस और नो पे क्लिक करके जो भी आपका है सेव एट नेक्स्ट करना है। नाउ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नाम वगैरह मेंशन करना है। उसके बाद उनका फुल डिटेल्स लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर डालना है डालो, बट नेम एंड मोबाइल नंबर इज कंपलसरी। नाउ सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद है प्रीवियस पासपोर्ट। ठीक है, प्रीवियस पासपोर्ट का डिटेल्स भी आपको इस पेज में मेंशन करना है। पासपोर्ट नंबर जैसे कि प्लेसेस ऑफ इशू, ठीक है, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। फाइल नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नाउ ये सारे डिटेल्स पे आपको क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद आता है अदर डिटेल्स। ये सारे अदर डिटेल्स को आप अच्छे से पढ़ लो। हमारे मोस्टली सारे केसेस में नो ही होता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ के सारे में नो 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 पे क्लिक कर दो, या यस है तो यस पे कर दो, और फिर सेव एंड नेक्स्ट करके हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। तो हमारे केस में सारा ही लगभग नो है। आप अच्छे से रीड करना, कोई भी ऐसा मेंशन रहे जो आपको लगे कि नहीं ये मेरे केस में यस हो सकता है, तो आप वैसे ही करना। नाउ सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको दिखेगा पासपोर्ट प्रीव्यू। आपने जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह डाला है अब आपको इस पेज पे दिखेगा। आप देख लो कि आपने सारा इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली करेक्ट डाला है, यानी सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आई अग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आएगा डिटेल वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ बर्थ देना होगा। तो आप यहाँ पे अपना प्रूफ ऑफ बर्थ, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन करा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने ट्रांसफर और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह डाला है। आप भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। फिर आता है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया है, आप भी अपने अकॉर्डिंग अपना रेसिडेंशियल प्रूफ दो। उसके बाद सारी चीज़ को अग्री करके यहाँ पे प्लेस अपना मेंशन करके डेट डाल के इसे सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ये मेंशन यहाँ पे आपको पॉपअप हो जाता है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखता है पेमेंट एंड स्केड्यूल करने का कि कब, और साइड में ये जो अब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ना, ये सब आपका पीओपीएस के केंद्र है। आपका नियरेस्ट वन जो भी होगा उस पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मान लो कि मेरा जो नियरेस्ट है वो है पीएसके डिफेंस कॉलोनी। ठीक है, और फिर यहाँ की अवेलेबिलिटी डेट के अकॉर्डिंग हमने अपना डेट चूज किया है। पेमेंट पे मैं जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन दिखेगा कि आपको कितना अमाउंट पे करना है। पे नाउ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का ना इंटरफेस देखने को मिलता है। हाँ देखो ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग पेमेंट मोड आता है। आप मान लो मैंने यूपीआई के थ्रू करना है तो हम यूपीआई के थ्रू करेंगे। आपको जिस भी मोड से करना है आप उस पर क्लिक करके पेमेंट कर दोगे। यहाँ पे आपको 4 मिनट कुछ सेकंड का टाइमर रहता है, उस अकॉर्डिंग आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। उसके अंदर में जैसे आप पेमेंट कंप्लीट कर दोगे तो आपको पेमेंट सक्सेसफुल होने का ऑप्शन भी दिख जाएगा। एक चीज ध्यान रहे कि ये सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, यहाँ तक का सारा प्रोसेस होने के बाद आपका ऑफलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना होता है, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जिस डेट पे आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है उसी दिन आपको जाना होता है। वहां पर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और ये तब होता है जब आपके डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से वेरीफाई करके अप्रूव कर दिए जाते हैं, तब आपका पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जब पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, वहां से भी ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तब जाके आपका पासपोर्ट आपको घर तक, यानी आपका डुप्लीकेट पासपोर्ट आपके घर तक आपको मिल जाता है। वेल गाइस, तो ये थी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाने की। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाना है या कोई भी गवर्नमेंट
डॉक्यूमेंट बनवाना है तो आप HCZ को कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग आपको 2 स्टेप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी हैसल फ्री। वेल अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।